नई दिल्ली, वो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और ट्रैफिक का वो कान फाड़ देने वाला शोर। लेकिन जरा सोचिए, इसी शोर शराबे के ठीक बीचों बीच एक ऐसा रहस्य छुपा हो जो आपको सीधे पाताल की ओर ले जाए। आज हम और आप एक ऐसी प्राचीन बावड़ी के अंधेरे में उतरने वाले हैं जो अपने अंदर सदियों पुराने राज, कुछ बेहद खौफनाक किंवदंतियां और एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी समेटे हुए है। तो चलिए, अग्रसेन की बावड़ी के इस रहस्यमयी सफर में एक साथ कदम रखते हैं। इस जगह से जुड़ी जो सबसे डरावनी कहानी सामने आती है ना, वो कुछ ऐसी है। बावड़ी के उस काले पानी में एक ऐसी सम्मोहक शक्ति थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी और उन्हें उसी में कूदकर जान देने पर मजबूर कर देती थी। मतलब ये कोई आम पुरानी इमारत नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो इंसान के दिमाग और उसके सबसे गहरे डर के साथ खेलता है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस स्मारक की गहराई में ऐसा क्या है जिसने इसे इतना कुख्यात बना दिया। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस का वो बहरा कर देने वाला शोर और गाड़ियों की पौं-पौं, ये तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन वहां से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है हेली रोड। और जैसे ही आप इस संकरे रास्ते से बावड़ी के उस पुराने मेहराबदार गेट के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की वो पूरी आधुनिक दुनिया जैसे अचानक स्विच ऑफ हो जाती है। एकदम से एक भारी और दमघोटू खामोशी छा जाती है। एक ऐसी खामोशी जो सच में आपको अंदर तक झकझोर देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सन्नाटा हमेशा ऐसा ही नहीं रहता। कुछ सालों पहले तक तो ये बस एक भूला बिसरा वीरान सा खंडर था। फिर क्या हुआ? फिर चला बॉलीवुड का जादू। पीके, सुल्तान, मॉम और राब्ता जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने इस डरावने से ढांचे को रातों रात एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। आज अगर आप दिन के उजाले में वहां जाएं तो ये जगह कॉलेज के स्टूडेंट्स और इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों से खचाखच भरी मिलेगी। सिनेमा के कैमरों ने इसकी भव्यता को तो दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन क्या उस चकाचौंध ने इसके असली खौफनाक सच को हमेशा के लिए कहीं पीछे छुपा दिया? अब इस सवाल का जवाब इसके धुंधले इतिहास में छिपा है और इसकी कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। किंवदंतियों की माने तो इसके तार सीधे महाभारत काल से जुड़ते हैं, जहां कहा जाता है कि महान राजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था। लेकिन इसके पत्थर कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर और इसकी वास्तुकला साफ साफ 14वीं शताब्दी के तुगलक या लोधी काल की तरफ इशारा करते हैं, जब अग्रवाल समुदाय ने इसका दोबारा निर्माण करवाया था। फिर 1958 में ये एक संरक्षित स्मारक बन गया। इतिहास और मिथक का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाता है। अब जो बात इस बावड़ी को वाकई में सबसे अलग और डरावना बनाती है, वो है इसका विशाल आकार। जरा सोचिए, 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी एक खाई जो सीधे जमीन को चीरती हुई नीचे जाती है। दिल्ली के लाल किले या हुमायूं के मकबरे जैसे स्मारक आपको ऊपर देखने पर मजबूर करते हैं, लेकिन ये आपकी नजरें सीधे नीचे झुका देता है। ये आपको धरती की गहराइयों और उसके गहरे अंधेरे की तरफ खींचता है। और नीचे गहराई में जाने का ये सफर 3 अलग-अलग लेवल्स में बटा हुआ है। मेरे साथ साथ इमेजिन कीजिए। पहले लेवल पर आपको सूरज की रोशनी और पर्यटकों की चहल पहल मिलेगी। सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं, अचानक आपको तापमान में एक अजीब सी गिरावट महसूस होगी और शहर का शोर एकदम गायब होने लगेगा। और तीसरे यानी सबसे निचले लेवल तक पहुंचते पहुंचते सूरज की किरणें भारी परछाइयों में बदल जाती हैं। वहां बस पत्थरों की नमी और एक गूंजता हुआ सन्नाटा है, जो ऐसा लगता है जैसे आप सदियों पुरानी किसी भूली बिसरी दुनिया में आ गए हों। और पता है, ये पूरा सफर ठीक 108 पवित्र लेकिन बेहद खड़ी और संकड़ी सीढ़ियों से होकर गुजरता है। अब हिंदू धर्म में 108 को एक बहुत ही पवित्र संख्या माना जाता है, लेकिन जब कोई इंसान इन पुरानी घिसी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो हर एक कदम के साथ ये खौफ बढ़ता जाता है कि सबसे नीचे उस गहरे कुएं के तल में आखिर इंतजार किस चीज का हो रहा है। दिन के समय वो कमाल की वास्तुकला और बॉलीवुड वाली चकाचौंध तो सबको दिखती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब सूरज ढल जाता है और वो सारे रील्स बनाने वाले पर्यटक वापस लौट जाते हैं, तब उस अंधेरे में क्या होता है? जैसे जैसे रोशनी कम होती है, वो आर्किटेक्चर वगैरह के तथ्य पीछे छूट जाते हैं और वो डरावनी शहरी किंवदंतियां जाग उठती हैं, जिन्होंने इस बावड़ी को पूरे देश में कुख्यात कर रखा है। सबसे निचले हिस्से में, जहां सन्नाटा सबसे ज्यादा भारी होता है, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। वहां कारों के हॉर्न नहीं, बल्कि सैकड़ों चमगादड़ों और कबूतरों के फड़फड़ाते पंखों की आवाजें गूंजती हैं।
जो लोग उस तल तक जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं वो बताते हैं कि वहाँ एक अजीब सी गंध और दम घूंटू हवा है। और वहाँ का सन्नाटा, वो सन्नाटा ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंधेरे में खड़ी आपकी हर एक हरकत पर नजर रख रही हो। और ठीक यहीं से जन्म लेती है वो सबसे मशहूर और खौफनाक कहानी। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी इस कुएं में एक रहस्यमयी काला पानी भरा होता था, और ये कोई नॉर्मल पानी नहीं था। माना जाता था कि ये पानी इंसान के दिमाग और उसकी भावनाओं को अपने कंट्रोल में कर लेता था। जो भी उस काले पानी की तरफ देखता वो एक अजीब से सम्मोहन में बंध जाता था, और फिर उसे एक ऐसी कशिश महसूस होती थी जो उसे उसी गहरे पानी में हमेशा के लिए समा जाने पर मजबूर कर देती थी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये सब तो बस भूतों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, राइट? लेकिन इन डरावनी कहानियों की जड़ें एक बहुत ही कड़वी और सच्ची घटना से जुड़ी हैं। साल 2007, यही वो साल था जब इस बावड़ी में आखिरी बार एक व्यक्ति ने दुखद रूप से अपनी जान दी थी। और हैरानी की बात यह है कि उस समय बावड़ी में पानी के नाम पर लगभग कुछ नहीं था। इस घटना ने एक तरह से ये साबित कर दिया कि भले ही वो काला पानी सूख गया हो, लेकिन इस गहरी खाई का वो जानलेवा आकर्षण आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। खैर, हर चीज के पीछे विज्ञान भी तो होता है ना, तो ये जो डरावनी आवाजें या फुसफुसाहटें आती हैं, उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी हो सकता है, जिसे अकोस्टिक डिस्टॉर्शन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ध्वनि तरंगों का मुड़ना। उन समांतर और ऊंची पत्थर की दीवारों से टकराकर आवाजें बार बार गूंजती हैं। तो हो सकता है कि जो कबूतर के पंखों की फड़फड़ाहट हो वो वहां किसी के चलने की आवाज जैसी लगने लगे। विज्ञान अपना काम बखूबी करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विज्ञान उस रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास को पूरी तरह समझा सकता है जो उस अंधेरे में महसूस होता है? शायद नहीं। तो अंत में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ वो डरावनी कहानियां हैं, वो काला पानी, वो सम्मोहन और बुरी आत्माओं का जिक्र, और दूसरी तरफ है इसकी वास्तविकता, एक सूखी हुई बावड़ी अपने डरावने अकॉस्टिक्स और एक बेहद दुखद अतीत के साथ। और सच कहूं तो इन दोनों पहलुओं ने मिलकर ही एक ऐसा ताना बाना बुना है जो आज भी इतिहास जानने वालों और रोमांच की तलाश करने वालों को अपनी ओर खींच लाता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जहन में अटक ही जाता है। जब बॉलीवुड के वो बड़े बड़े कैमरे बंद हो जाते हैं, जब पर्यटकों की वो भीड़ छड़ जाती है और जब उन मेहराबों पर सिर्फ चमगादड़ों का राज होता है, तब उस घने अंधेरे में असल में क्या इंतजार कर रहा होता है? क्या वो सिर्फ पत्थरों की गूंज है, या दिल्ली की सबसे मशहूर भूतिया बावड़ी के सीने में कुछ और भी दफन है? अगली बार जब आप वहां जाएं और उन 108 सीढ़ियों से नीचे उतरें, तो बस एक पल के लिए रुककर उस खामोशी को जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा।